स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं खंड ब। देखिए स्टूडेंट, खंड ब का वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि देखिए खंड ब का पहला प्रश्न, सभी खंड कीजिए। स्टूडेंट, हम पहले का ए इस कॉपी में हम उतार लिए, तो आप सबको बढ़िया तरीके से कॉपी में किस प्रकार से प्रश्न क्या चीज़ कह रहा है, किस चीज़ का मान ज्ञात करना है, तो हम आप सबको बताएंगे। सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे हम इस पेज पे उतारे हैं प्रश्न ए। पहले का ये देखिए, यदि ये 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, आप सब प्रश्न को देखकर घबराइएगा नहीं। आप सबसे पहले लिखिएगा हल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? हल। यहाँ पे हल लिखने के बाद आप लोग इसको आसानी पूर्वक से लगाइएगा। देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर क्या स्टूडेंट है? cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, आप सबको पता होगा cos 45 स्क्वायर अभी भूल जाइए, 2 गुणे अब cos 45 डिग्री का मान आप लोग बताइए। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है स्टूडेंट? cos 45 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट? cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो आप सबको पहले से ही पता होगा, तो आप लोग कौन सा लगाएंगे? cos 45 डिग्री बराबर 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2, देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ क्या कर देंगे स्टूडेंट? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। -1 बराबर क्या स्टूडेंट? cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 गुणे, अब बताइए स्क्वायर से अंडर रूट कटता है कि नहीं स्टूडेंट? तो कटता है, तो आप सबका बचेगा कितना? 1/2 -1 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? cos थीटा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ ए अंश और हर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये गुणे का समान चिन्ह है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग काट दे, कितना बचा स्टूडेंट? 1 -1 बराबर कितना स्टूडेंट? cos थीटा। अब बताइए स्टूडेंट, 1 -1 कितना होता है स्टूडेंट? 0 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? cos थीटा। अब स्टूडेंट बताइए, cos थीटा, cos किस डिग्री का मान होता है? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। अब बताइए 0 आया है ना, तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे cos कितना हो जाएगा स्टूडेंट? cos 90 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। देखिए हम थीटा को ज्ञात करने के लिए ये काम किए, ठीक है स्टूडेंट। तो बताइए cos से cos क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपस में देखो, बराबर के इधर भी cos है, बराबर के इस साइड भी cos है, तो cos से cos क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 90 डिग्री। तो आप बढ़िया तरीके से प्रश्न नंबर पहला समझ में आ गया। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। 2 नंबर क्या हो गए स्टूडेंट? आपके पक्के हो गए, अगर इस तरह से आप सवाल को लगाएं। प्रश्न नंबर बी देखिए, पहले का बी, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। देखिए मेन समझने वाला टॉपिक यही है, ठीक है स्टूडेंट। वर्गों का योग कितना है स्टूडेंट? 365 हो, तो इसका मान क्या करें? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुनहरा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट? हल। हल लिखने के बाद आप लोग, हल लिखने के बाद माना 2 क्रमागत, माना 2 धनात्मक पूर्णांक बराबर, स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक x और एक x+1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक पूर्णांक x मान लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? x+1 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, जिनके वर्गों का योग। बताइए वर्ग मतलब क्या? स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार वर्गों का योग, देखिए x का होल स्क्वायर प्लस, योग मतलब क्या स्टूडेंट? प्लस, उसके बाद में x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना स्टूडेंट दिया है? 365 लिख देंगे। देखिए वर्गों का योग कर दिए कि नहीं स्टूडेंट? कर दिए। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वर्गों का योग, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर करोगे तो x² होगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना है। यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? a² +
बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना स्टूडेंट। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम ए स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद में प्लस एक का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो ऐसे एक का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे ए का मान कितना स्टूडेंट यक्स है, तो यक्स रखेंगे, गुणे बी का मान कितना स्टूडेंट एक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 365। तो यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे एक का वर्ग कितना होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, आप सबको अच्छी तरह से पता है, प्लस अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा x में कराओगे तो 2x होगा, 2x का गुणा 1 में कराओगे तो 2x मिलेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 365 हो जाएगा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2x स्क्वायर अब प्लस 2x, अब अचर राशि को एक तरफ कर लो, बराबर 365 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट एक, ये प्लस में एक है बराबर किस साइड आएगा तो माइनस एक हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 365 में एक जाएगा तो कितना बचेगा 364। बताइए स्टूडेंट इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, कितना 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 हट गया तो कितना बचेगा x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 364। अब देखिए ये 2 से इसको काट दीजिए, 2 एक करने कितना होगा स्टूडेंट 2, उसके बाद में यहाँ एक बचेगा 16 होगा, 2 अट्ठे कितना होगा 16, 2 दूना 4, यानी हम लोग का फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस यक्स। अब देखिए यहाँ 182 कटने के बाद बचा ना स्टूडेंट, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 182। अब बराबर के इधर कितना बचा है, जब इधर चला है तो यहाँ बचा ये 0 बच गया, कितना बचा स्टूडेंट 0 बच गया। तो आप सब अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, तो हमको x की वैल्यू पता चलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे गुणनखंड कर दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको यहाँ पे भी कुछ स्टेप कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 182 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पे कितना आया घटाने पे कितना x है, तो 182 का देख लीजिए गुणनखंड। अब देखिए ये 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पे 2 है, तो 2 नवा कितना हो जाएगा 18, 2 करने 2। अब बताइए किस अंक से कटेगा स्टूडेंट, अब बताइए 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा स्टूडेंट 7 से कटेगा। तो 7 करने कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7, 2 21, और उसके बाद में 7 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 21। तो अब बताइए किससे कटेगा स्वयं से कटेगा, करने कितना हो जाएगा स्टूडेंट 13। अब देखिए यहाँ पे 7 दूना कितना होगा स्टूडेंट 14, 14 में कितना 13 जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 14x, उसके बाद में फिर माइनस 13x माइनस 182 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब बताइए स्टूडेंट क्या कॉमन ले सकते हैं, आप लोग सोचिए क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बताइए x, देखिए यहाँ पे भी है यहाँ भी x है, देखिए यहाँ x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा x, और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 14 बचेगा कि नहीं स्टूडेंट बचेगा। यहाँ पे बताइए क्या कॉमन लेंगे माइनस, अगर आप माइनस अगर कितना कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट, अगर यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेना है तो अंदर कितना बचेगा x प्लस कितना बचेगा स्टूडेंट 14 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट x, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 14 एक कोष्टक में, x प्लस 14 एक कोष्टक में, इसको कॉमन लेंगे अगर जो, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 कितना हो जाएगा स्टूडेंट एक कोष्टक में बचेगा। तो अब एक कोष्टक में देखिए यहाँ पे कितना बचा है x बस बचा है, तो यहाँ x हो जाएगा दूसरे कोष्टक में, यहाँ -13 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। तो एक बार कितना लेंगे स्टूडेंट x प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो एक बार x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट -14। माइनस में अगर कोई चीज आए वैल्यू तो इसको क्या कहेंगे अग्राह्य, क्या कहेंगे स्टूडेंट अग्राह्य, यानी इसको नहीं माना जाएगा। और एक बार x बराबर 0 लेंगे तो x माइनस 13 बराबर एक बार 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 13। तो देखिए ये पहला, यानी पहला जो धनात्मक पूर्णांक है 13 है, ठीक है स्टूडेंट, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 13, उसका कामा, और 13 प्लस कितना x की वैल्यू 13 रखे प्लस 1, और दूसरे पूर्णांक कितना हो जाएगा 14। देखो पूर्णांक आया कि नहीं, पूर्णांक बताओ 1 2 3, तो बताइए 13 के बाद 14 आता है कि नहीं, तो ये चीज़ आया कि नहीं, तो हम लोग का यही हो जाएगा आंसर, यानी कि 13 कामा 14 हो जाएगा कितना स्टूडेंट
आंसर। ठीक है, तो 2 नंबर में है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से आप सबको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है बिंदु यक्स कामा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो यक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। तो आप सबको ये प्रश्न 2 नंबर में दिया है, लेकिन अगर ये प्रश्न 4 नंबर में दिया रहेगा तो किस प्रकार से हल करोगे, तो आप सबको इस मॉडल से बता रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर वाला भी बता दे रहे हैं और 4 नंबर से। तो आप सब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हल। तो हल लिखने के बाद आप सबको देखिए क्या कह रहा है, यानी बिंदुओं, उसके देखिए बिंदु कहाँ है, उसका बिंदुओं, देखिए बिंदुओं यहाँ रहेगा, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, 2 बिंदु हो गए तो बिंदुओं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक, तो उसका समदूरस्थ मतलब ये जो बिंदु है यक्स कामा वाई, ये बीचों बीच है, इसके यहाँ से बिंदु की दूरी क्या है स्टूडेंट, समान है। तो देखिए बिंदुओं यहाँ पे 3 कामा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6, और यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट -3,4। देखिए ये दोनों बिंदुओं हैं और ये बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट, समदूरस्थ का मतलब क्या स्टूडेंट, समान दूरी पे। क्या होता है यहाँ पे जैसे ए बी सी, तो ए बी, जो ए बी की दूरी होगी वो बराबर किसके होगी स्टूडेंट, बी सी की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु के बराबर। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब, तो यहाँ पे देखिए दूरी का सूत्र आप लोग लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको मान लीजिए यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे इसको इसके लिए यानी इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मान लीजिए इसको x1 और इसको y1, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इसको मान लीजिए x1 और y1। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग यहाँ पे ए बी की बीच की दूरी का सूत्र क्या लगाओगे स्टूडेंट, अंडर रूट क्या होता है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए बराबर का चिन्ह है क्योंकि समदूरस्थ कह रहा है तो बराबर रहेगा। ठीक है, इसमें BC के बीच की दूरी की सूत्र निकाल दी, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दूरी का सूत्र, अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट और अंडर रूट है, तो अंडर रूट से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो आप सबका पहला काम खत्म हो गया। अब देखिए मान ही रखना है, तो मान रखना है। देखिए यहाँ पे कितना बचा है सिर्फ, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर कितना बचा है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए मान रखना है, तो अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे x2 का मान कितना रखेंगे, दोनों के लिए ही रखेंगे। x2 का मान कितना रखेंगे, x माइनस x1 का मान कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 3 है। क्यों यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कराएं, क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ए बी की बीच की दूरी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बिंदु ले रहे हैं। तो यहाँ पे फिर प्लस y2 का मान कितना है स्टूडेंट, y, उसके बाद में फिर y1 का मान कितना है, माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 बराबर का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए x2 का मान वही चीज x माइनस, अब y2 का मान कितना है स्टूडेंट -3, तो -3 और यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट +3 का होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस y2 का मान कितना है स्टूडेंट y, उसके बाद यहाँ पे माइनस y1 का मान कितना है स्टूडेंट 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए आप इस यहाँ पे इस सब का देखिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला देखिए बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट x का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का कितना 3 का स्क्वायर, समझ रहे हो कि नहीं, प्लस माइनस कितना होता है 2, ए का मान कितना है स्टूडेंट x गुणे बी का मान कितना है स्टूडेंट 3, उसके बाद प्लस का चिन्ह देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद में y, अभी y -6 का होल स्क्वायर, इसका सूत्र लगाएंगे तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट y स्क्वायर, उसके बाद में फिर प्लस 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, -2ab का मतलब 2 गुणे ए का मान कितना है स्टूडेंट y, उसके बाद में गुणे बी का मान कितना है स्टूडेंट 6 बराबर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बताइए x + 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो यहाँ
यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, उसके बाद में फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 2ab, 2 गुणे ए का मान कितना है स्टूडेंट एक्स, गुणे बी का मान कितना है स्टूडेंट 3। अब बताइए स्टूडेंट क्या चीज़ बताए। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस लगाएंगे। स्टूडेंट बताइए अभी यहाँ पे वाई स्क्वायर, अब वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, उसके बाद में फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना स्टूडेंट 4 का स्क्वायर, उसके बाद में कितना हो जाएगा माइनस 2ab, 2 गुणे ए का मान वाई गुणे बी का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4। तो अब इन्हीं को क्या करेंगे स्टूडेंट, हल करेंगे। तो अब देखिए आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसके बाद यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, उसके बाद में माइनस, अब 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 और यक्स करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6x। अब देखिए हम पेन बदल के लगा रहे हैं। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, उसके बाद में फिर प्लस 6 का वर्ग करो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 36 हो जाएगा, उसके बाद में फिर माइनस, अब देखिए 2 छक 12, 12 कितना हो जाएगा 12y। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बराबर के इस साइड, अब बराबर के इस साइड है, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9, उसके बाद में फिर प्लस, अब 2 तिहाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6x। अब फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे स्टूडेंट, तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब बताइए y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, उसके बाद में फिर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 116, उसके बाद में फिर माइनस 2 चौको कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8, तो कितना हो जाएगा -8y। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आए। अब देखिए बराबर के इस साइड एक जाति वालों को बराबर के इस साइड दोनों अगर जात समान है तो उसको काट लीजिए सेम जाति को। देखिए यहाँ पे कितना है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बराबर के इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, देखिए बराबर के इस साइड भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस साइड भी प्लस का। अब बताइए बराबर के इस साइड +9 है और बराबर के इस साइड भी +9 है, तो आप सब इस प्रकार से काटिए। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज प्लस वाई स्क्वायर बराबर के इस साइड भी है, प्लस वाई स्क्वायर इस साइड भी है, तो भी कट जाएगा स्टूडेंट। तो अब देखिए कितना बेसिकली बचा है, तो अब आप सबको जो बचा है उसको नोट करिए। -6x बराबर के इस साइड बचा है, बराबर के उस साइड x में कोई है, देखिए यहाँ पे प्लस का 6x है, तो प्लस का 6x बराबर के इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 6x हो जाएगा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद में फिर यहाँ पे -12y, अब बताइए -12y इधर है और इधर क्या है स्टूडेंट माइनस का 8y है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का 8y होगा कि नहीं स्टूडेंट, होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे +36 है, अब देखिए +36 है और उधर कितना है 16 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट +36 और ए अचर राशि बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 है, तो बराबर कितना बचेगा स्टूडेंट 0। अब बताइए इस साइड 0 बचेगा ना, सारा जो ट्रेम था उसको इस पार कर दिए। तो अब स्टूडेंट इसको देखिए -6x कितना हो जाएगा स्टूडेंट -12x। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे बताइए, अब बताइए -12y में से 8y जाएगा, प्लस का 8y जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट माइनस का 4y। उसके बाद में बताइए प्लस, अब बताइए 36 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 20, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब बताइए यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सभी लोग माइनस का 4y कॉमन ले लीजिए, कितना 4 बस कॉमन लीजिए, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो अंदर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 4 माइनस का 4 यानी कितना बचेगा स्टूडेंट 3x बचेगा, कितना 3x बचेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस का जगह क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे y बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह कॉमन लिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब बताइए ए माइनस का 4 अगर कॉमन लिए तो कि गुणा करेंगे तो बताइए यही चीज़ आएगा कि नहीं। तो अब बताइए गुणे में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, नहीं सारा चीज़ सिस्टम क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा 3x + y -5 बराबर कितना हो जाएगा 0। स्टूडेंट प्रश्न नंबर C आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, यही आप सबसे विनम्र निवेदन।